आज एक नए विषय पे बात कर रहे हैं। विषय का शीर्षक है ब्रह्म मुहूर्त का केतु कनेक्शन। केतु ग्रह जो है सुबह का समय जो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है वो केतु के अंडर में आता है। आज ये विषय है दोस्तों। और जो सुबह के सपने हैं वो भी केतु के अंडर में आते हैं। तो जो सुबह के सपने होते हैं वो सपने निरर्थक नहीं होते हैं और निरर्थक होने भी नहीं चाहिए। ये विषय लेके हम चल रहे हैं। केतु को समझेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें जीवन की नए रूप से नए ढंग से जो है प्रस्तुत होगी। केतु और राहु जैसे हम मानते हैं छाया ग्रह माने जाते हैं। राहु जहाँ बैठता है वहाँ चीज़ों को या उस भाव को या जिस ग्रह के साथ बैठता है उसको ग्रहण लगा देता है, जबकि केतु जो है उसको उसको थोड़ा और अच्छा करता है। जिस भाव को बैठता है उसको भी बढ़ाता है, जिसके साथ बैठता है उसके गुणों को बढ़ाता है, राहु घटाता है। तो आज ये विषय हम ले रहे हैं दोस्तों। वैसे केतु जो है जिस भाव में बैठेगा उस भाव की चीज़ों को कट करेगा, मतलब वहाँ से आपको विच्छेद करेगा, मतलब वहाँ का मोह खत्म करेगा। केतु जो है वो मोह खत्म करता है। जब मोह खत्म होता है जब भी मोक्ष मिलता है। तो ये केतु का काम है। केतु उन चीज़ों को कट करता है जो मोह पैदा करती है। तो आज ये देखेंगे दोस्तों। केतु सुबह के सपने देता है। केतु जो है कुछ नया करने का संकेत देता है। मैं हूं अमर सिंह चौहान। अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने बताया केतु का जो है ब्रह्म मुहूर्त जो है केतु के अंडर में आता है। ब्रह्म मुहूर्त का केतु का कनेक्शन होता है। सुबह के सपने केतु के अंडर में आते हैं। तो वो सुबह के सपने ब्रह्म मुहूर्त जो इतना पवित्र जो है समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का, उसको केतु के अंडर में आने के कारण से वो बहुत बड़ा माना जाता है। अगर उन सुबह के सपनों को आपने साध लिया, केतु को अगर साध लिया और ब्रह्म मुहूर्त का आपने लाभ उठा लिया तो जिंदगी आपकी बन जाएगी। यही आज का विषय है दोस्तों। केतु कम परिश्रम में ज़्यादा सफलता देता है। केतु एक रेगुलर रूप से जो परिश्रम करके आप चीज़ें प्राप्त करता है उनकी तुलना में वो एक नया टेक्निक देगा कि बहुत कम परिश्रम में आप तुरंत सफल हो जाएंगे। ये केतु का काम है। देखिए उदाहरण के रूप में देता हूँ मैं आपको। ये एक ही उदाहरण में आप पूरा केतु का बातें समझ जाएंगे। अक्सर केतु कुंडली में अच्छा नहीं होता है तो हम उनको बोलते हैं कि भगवान गणेश जी की पूजा करो, भगवान गणेश जी की आराधना करो। ये अक्सर हम बोला करते हैं। आपको मालूम है भगवान गणेश जी को सभी देवताओं की तुलना में जो है सर्वप्रथम पूजनीय माना जाता है। पूजा करते हैं तो पहले हम गणेश की पूजा करते हैं, उसके बाद में दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं। कारण है मालूम है आपको? कारण केतु कनेक्शन, ब्रह्म मुहूर्त का कनेक्शन और गणेश जी का कनेक्शन, तीनों कनेक्शन एक ही है। जैसे कि आपको विदित होगा कि जब देवताओं में ऐसा हुआ कि कौन जो है पृथ्वी की परिक्रमा करके वापिस यहाँ सबसे पहले पहुँचता है। देवताओं में जो प्रतियोगिता हुई थी कि पृथ्वी की परिक्रमा करके जो सबसे पहले वापिस यहीं आएगा वो बड़ा देवता माना जाएगा। तो मालूम है बड़े बड़े देवता जो है सब अपने जो भी उनके पास वाहन थे, किसी के पास में गरुड़ था तो किसी के पास में मोर था, किसी के पास में बैल था या किसी के पास में जो हाथी है या कोई जिस घोड़ा है या जिस तरह से ऐसे सब लोग अपने अपने वाहनों से दौड़ने लगाने लगे कि भी जल्दी जाके पृथ्वी की परिक्रमा करके यहीं वापस आ जाते हैं। गणेश जी के पास में चूहा तो वाहन था। गणेश जी खुद भारी शरीर के व्यक्ति थे। तो उनको लगा कि मैं तो जीत नहीं पाऊंगा। तो उन्होंने क्या किया, नई तरकीब, नई स्टाइल पैदा की। उन्होंने अपने माता पिता के एक चक्कर लगा करके वहीं बैठ गए। जब देवता घूम फिर के पृथ्वी का चक्कर लगा के आए तो गणेश जी वहीं बैठे थे। तो देवता हंसने लगे, ये तो यहीं बैठा है। तो उन्होंने कहा भाई नहीं, मैं जो है कर लिया जो करना था, पृथ्वी का चक्कर मैंने भी लगा लिया है। तो देवताओं ने जो है जो निर्णायक देवता से पूछा भी ये कैसे पहले आ गया, क्या है? तो कहा इन्होंने अपने माता पिता के चक्कर लगा लिया। माता पिता पृथ्वी से हर चीज़ से बड़े हैं। माता पिता के जो सेवा में रह गया, माता पिता के चक्कर लगा लिया, वो वैसे ही जीत गया। तो इस वजह से क्यों उन्होंने कम परिश्रम में एक टेक्निक इस्तेमाल की कि अपना माता पिता के चक्कर लगा रहे। बाकी देवता पुरानी टेक्निक से पूरे पृथ्वी के चक्कर लगाने गए, ज़्यादा परिश्रम, ज़्यादा समय लगा। गणेश जी ने दिमाग दौड़ाया, माता पिता से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है, वो धरती है, आकाश है, सब वही है। तो उन्होंने माता पिता के शिव और पार्वती के चक्कर लगाए, वहीं बैठ गए। तो वो सबसे पहले जो है आ गए। तो ये जो टेक्निक होती है ये केतु की होती है।
जो कम परिश्रम में तुरंत रिजल्ट देते हुए और नए तरीके से। देवता भी हतप्रभ रह गए, बाद में जो तय किया गया गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम होगी। ये जो छोटा सा उदाहरण मैंने दिया है, ये ही इसी से केतु को समझ लीजिए आप। केतु नया करने का संकेत देता है। केतु आपकी गलतियों से आपको सिखाता है। केतु जो है पूर्व जन्म की पेन ड्राइव भी है। केतु के पास में आपके पूर्व जन्म के सभी संचित क्रम जो है वो पड़े हैं, तो वो पूर्व जन्म की पेन ड्राइव भी है दोस्तों। और कम परिश्रम में सफलता देता है, जैसे मैंने बताया। अब हम केतु की विशेषता, जैसे पहले मैंने थोड़ा सा संकेत किया था, केतु जिस ग्रह के साथ बैठेगा उसके बल को बढ़ा देगा, जिस भाव में बैठेगा उस भाव के बल को बढ़ा देगा। तो ये थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। केतु अगर चंद्रमा के साथ है तो अब ये देखना है, चंद्रमा में आपको जैसे कि मालूम है शुक्ल पक्ष का चंद्रमा शुभ माना जाता है, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता है। तो फिर अगर वो कृष्ण पक्ष के चंद्रमा के साथ है तो थोड़ी चंद्रमा की जो है अशुभता बढ़ा देगा केतु, क्योंकि साथ में बैठने वाले ग्रह की विशेषता बढ़ाता है। अब जो भी विशेषता है शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की विशेषता है चमकीला होता है, रोशनी देता है। कृष्ण पक्ष का अंधेरा देता है तो वो अंधेरा बढ़ाएगा। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा है तो वो रोशनी देगा, तो वो रोशनी को बढ़ा देगा। तो ये आपको देखना है। और चंद्रमा मन का सूचक है, तो शुक्ल पक्ष में मन प्रसन्नचित्त रहता है और कृष्ण पक्ष में मन थोड़ा जो है प्रसन्नचित्त नहीं रहता है। तो चंद्रमा जैसे कि आप मालूम है जो अगर शुक्ल पक्ष में उस तरह जब वो चंद्रमा शक्तिशाली होता है तो ज्वार भाटा भी उत्पन्न करता है। तो केतु के चंद्रमा का कनेक्शन ये है कि वो जैसा जिस पक्ष का चंद्रमा है उसी तरह उसके बल को बढ़ाएगा। अच्छे वाला कृष्ण पक्ष का है तो कृष्ण पक्ष का बल बढ़ाएगा, शुक्ल पक्ष का शुक्ल पक्ष का बल। केतु के पास यदि मंगल है तो मंगल विस्फोटक है, लेकिन रेगुलर विस्फोटक है, मतलब साधारण विस्फोट जो रेगुलर होता है उस टाइप का। केतु भी विस्फोटक है, लेकिन वो जो है विस्फोटक ऊर्जा देता है और मंगल रेगुलर ऊर्जा देता है, तो ये डबल ऊर्जा दे देता है। तो अब आपको ये देखना है कि मंगल के साथ केतु है तो वो आप अधिक ऊर्जावान बन जाएंगे, क्योंकि मंगल के पास ऊर्जा है। केतु भी अपनी विस्फोटक ऊर्जा दे देगा तो अधिक बलवान बन जाएंगे। तो बल के संतुलन का ध्यान रखें, बाकी बल आपका वो बढ़ाएगा। बुध के साथ केतु है, मान लीजिए बुध वाणी में जो है बुध वाणी जो है बुध अगर शुभ है तो केतु उसकी शुभता और बढ़ा देगा। शुभ कैसे? बुध खुद पीड़ित नहीं होना चाहिए। बुध अगर पीड़ित है तो वाणी खराब कर देगा, तो केतु अधिक वाणी खराब कर देगा। बुध अगर पीड़ित नहीं है, अच्छी किस्म का है, तो केतु उसकी वाणी को और भी अच्छा बना देगा। ये देखना है। केतु उस ग्रह की विशेषता को बढ़ाता है। खराब है तो खराब की तरफ बढ़ाएगा, अच्छा है तो अच्छे की तरफ बढ़ाएगा। तो बुध की खुद की जो है स्थिति देख लेना, उसी अनुसार जो है उसको वो बढ़ाएगा। केतु गुरु का कनेक्शन तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। गुरु और केतु का कनेक्शन तो जो अगर 8वें और 12वें भाव में होता है तो जैसे कि आपको मालूम है मोक्ष देते हैं। और गुरु जो है वो गुरु का भी यही देखना है कि आपको गुरु पीड़ित नहीं होना चाहिए। गुरु अगर पीड़ित नहीं है तो आपको धार्मिक स्पिरिचुअलिटी और मोक्ष की तरफ ले जा सकता है केतु साथ में होने से। गुरु अगर पीड़ित है तो इन चीज़ों को कम मिलेगा आपको। केतु शुक्र के साथ है। शुक्र क्या है? आर्ट का, कला का सूचक है। तो ये केतु और शुक्र साथ में है तो कला निधि योग भी बनता है, यानी उसके आर्ट को बढ़ावा देता है। जिस आदमी के कुंडली में केतु प्लस शुक्र साथ में है तो वो मॉडलिंग, टीवी, सिनेमा या जो लेखन कला है या मान लो दूसरी कला, जो भी कलाएं हैं, प्रदर्शन, आदमी जो प्रदर्शित करता है उसको बढ़ाता है। शुक्र पीड़ित होगा तो वो गलत साइड में बढ़ा सकता है। कला भी गलत और अच्छी दोनों होती है। और केतु के साथ में अगर शनि है तो शनि कर्म का सूचक है, तो वो खुद का काम करना में अधिक सहज होता है। तो केतु जो है शनि अगर अच्छी स्थिति में है तो कर्म प्रदान है, श्रम प्रदान है। शनि जो है कर्म करता है, श्रम करता है। और जज का भी है तो क्योंकि शनि जो है आपके कर्मों का फल भी देता है, तो वो शनि वो अच्छा शनि है, पीड़ित नहीं है, तो केतु उसके चीज़ों को अच्छा कर देगा। केतु अगर सूर्य के साथ है तो सूर्य क्या है? गति का सूचक है, तेज का सूचक है, ऊर्जा का सूचक है। सूर्य क्या देता है? तेज देता है, ऊर्जा देता है, गति देता है। तो केतु उसके साथ जुड़ेगा तो मुख्य रूप से
काम करने के लिए, परिश्रम करने के लिए बढ़ावा देगा। अगर सूर्य नीच राशि में है या सूर्य जो है अलग किसी न किसी वजह से ठीक नहीं है, तो वो ठीक है, उसी अनुसार केतु के जो है फल आपको मिलेंगे। लेकिन मुख्य रूप से जो हम बात करना चाहते हैं वो ये है कि केतु ब्रह्म मुहूर्त का स्वामी है, इसलिए हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में उठें और ब्रह्म मुहूर्त के सुबह सुबह जो सपने आए थे उनको खंगालें, उनको चेक करें कि ये सपने मेरे जीवन में काम के हैं, तो उन सपनों को खोलें और उनके अनुसार काम करें। और ब्रह्म मुहूर्त के सपने केतु के अंडर में है तो सफलता भी देते हैं। और केतु जो है ब्रह्म मुहूर्त का कनेक्शन बताता है आपको, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का केतु स्वामी है, तो जल्दी उठने की आदत डालिए, सुबह के सपनों को साकार कीजिए। तो लेट उठते हैं तो न तो उनको सपने आते हैं, न कोई उनके सपने साकार होते हैं। तो इसलिए जो है केतु कुंडली में एक्टिव हो तो अच्छा। केतु यही ब्रह्म मुहूर्त का जो कुंडली का केतु का कनेक्शन है दोस्तों। अमर एस्ट्रोलॉजी में आज इतना ही। धन्यवाद।